गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और अनसीन पैसेज देखते हैं और किस तरह से सॉल्व करना है इसको देखते हैं। ये पैसेज 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया भी था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पैसेज है, तो इसकी चर्चा करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे पैसेज को सॉल्व करना चाहिए, कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए जिससे हमारा समय भी बच जाए और हम सही आंसर भी दे पाएँ। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, पिछला कल मैंने एक पैसेज डाला था, उसे शायद आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो उसे जा कर के मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। उसे मैंने देखा था, तो आज भी इसको हम लोग सॉल्व कराते हैं, है ना। और इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ा करें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर मिलते चले जाएंगे, टाइम भी बचत होगी आपकी और पैसेज भी पूरा समझ में आ जाएगा, तो आंसर लिखना भी आसान होगा। मैंने जैसे कि बताया है कि योर आंसर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ योर क्वेश्चन। आपका आंसर आपके क्वेश्चन के टेंस के अनुसार ही होना चाहिए। आपको कोई चीज़ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जैसा पूछे वैसा ही आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ इज़ मैंस लाइफ मेजर्ड। ये है हाउ इज़ मैंस लाइफ मेजर्ड। क्लियर। तो ये अब हम पैसेज पढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, देखते हैं। तो हम लोग पैसेज की तरफ चलते हैं। पैसेज है, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज। जीवन, इंसान का जीवन दिनों की संख्या से नहीं मापा जाता। मंथ्स, दिनों, महीनों, एंड ईयर, और सालों के संख्या से नहीं नापा जाता। दैट हिज लिव, जितना वो जीता है, कितने दिन जिया, कितने महीने जिया, कितने साल जिया, इन सब से इंसान का जीवन नहीं नापा जाता। बट बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। बल्कि उसका जीवन नापा जाता है कैसे, उसके डीड्स माने कार्यों से, जो कार्य उसने किए हैं, एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड, और उन अचीवमेंट से, उपलब्धियों से जो उसने अपने जीवन में बनाई है। क्लियर। तो आप यहाँ पर आप देखिए, पहले का आंसर आपको अपने आप मिल गया। क्या मिल गया, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज़ मैंस लाइफ मेजर्ड। तो इसका आंसर लिखेंगे मैंस लाइफ इज मेजर्ड कैसे, बाय द डीड्स एंड अचीवमेंट्स ही मेड। क्लियर। तो इसका होगा मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स एंड अचीवमेंट्स ही मेड। इसका आंसर पुनः एक बार पैसेज में चलते हैं, तो ये लिखा है इसका जवाब कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड, ये दिया है बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीव्ड ही मेड। तो मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। यही है आपका सही आंसर। क्लियर। तो मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं और पैसेज को आगे पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, विच इज़ मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। कौन अधिक कीमती होता है, अधिक उपयोगी होता है, छोटा जीवन या बड़ा जीवन। बड़ा जीवन माने लंबा जीवन, जिसका लंबा जीवन काल रहा हो या छोटा जीवन काल रहा हो, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसका पैसेज पढ़ेंगे तो आगे हमको चीज़ें मिलेंगी। हमने यहाँ तक देखा था पैसेज, व्हाट इज़ द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ नॉट क्वांटिटी। जीवन में वास्तविक महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, नॉट क्वांटिटी, मात्रा नहीं, बल्कि द क्वालिटी, वो गुण, ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों का जो गुण होता है वो वास्तविक होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब आप देखें, आगे देखें, जो आपका हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो, ए शॉर्ट लाइफ डिवेटेड टू नोबल इंडिवियर इज़ फार मोर वैल्यूएबल दैन ए लॉन्ग लाइफ। आपका सेकेंड का आंसर हो गया। क्या हो गया सेकेंड का आंसर, इसका आंसर क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज़ मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए शॉर्ट लाइफ इज, ए शॉर्ट लाइफ इज डिवोटेड, सॉरी आई एम सो सॉरी, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड आई एम सॉरी डिवोटेड, फिर से देखते हैं इसको, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नॉबल endeavors इज फॉर मोर बेटर, बल्कि हम अगर पैसेज में चले तो वहाँ से क्लियर कर देते हैं। ये पैसेज है आपका, ये ए शॉर्ट लाइफ, दूसरे का आंसर आपको बिल्कुल यही सटीक है। ए शॉर्ट लाइफ इज डिवोटेड टू नॉबल इंडिविजुअल इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ। ये है आपका सेकेंड का आंसर। क्लियर? आपका क्वेश्चन क्या था? विच इज़ मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ। इसका आंसर आपको ये मिला, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नॉबल इंडिविजुअल इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ। ये है आपका सेकेंड का आंसर। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ। इंसान को जीवन में क्या प्रीफर करना चाहिए, तो ये देखना है। आगे पढ़ते हैं हम इस पैसेज को, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए लॉन्ग लाइफ ओवर 100 ईयर स्पेंट इन ट्रिवियल विश्व, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। अब यही आपका आंसर है। कह रहा हमें जीना चाहिए कर्तव्यों के साथ, ना सालों से। सालों में जीने का कोई मतलब नहीं है, कर्तव्यों में जीना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, अच्छे कार्यों को करते हुए जीवन जीना चाहिए। तो ए मैन शुड प्रीफर टू लिव, तो इसका हो जाएगा ए मैन शुड प्रीफर टू लिव सॉरी टू डू है, प्रीफर टू डू नॉबल डीड्स। क्या करना चाहिए? नॉबल डीड्स इन लाइफ। फिर से इसको हम लोग देख लें। ए मैन, मैं यहाँ से लिखता हूँ, ए मैन should prefer to do noble deeds in life। ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का आंसर। व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ? ए मैन शुड प्रीफर टू डू नॉबल डीड्स इन लाइफ। ए मैन शुड प्रीफर टू डू नॉबल डीड्स इन लाइफ। ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। हम लोग फोर्थ में चलते हैं और फिर आगे पैसेज पढ़ेंगे। व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को के जीवन को, चरित्र को ग्लोरियस बना देते हैं। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन आंसर देखिए, पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हमें अच्छे कार्यों के साथ जीना चाहिए, सालों से जीने का मतलब नहीं है। नॉबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटीमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। यही आपका आंसर है। तो ये हो जाएगा व्हाट मेक्स ग्लोरियस कैरेक्टर ग्लोरियस। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ये नॉबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटीमेंट्स मेक्स, कॉन्स्टिट्यूट का यहाँ पर मेक हो जाएगा मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। यहाँ से है नॉबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटीमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट का मतलब मेक ही होता है, मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। क्लियर? नॉबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटीमेंट्स
मेक करेक्टर ग्लोरियस। क्लियर, ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस। पैसेज में इंपॉर्टेंस की मीनिंग का कौन सा शब्द है? तो आप शायद इस पैसेज में सिग्निफिकेंस पढ़े होंगे, कहीं सिग्निफिकेंस है, तो ये आपका दिया हुआ है सिग्निफिकेंस। तो इंपॉर्टेंस के लिए कौन सा शब्द होगा? सिग्निफिकेंस होगा। क्लियर, सिग्निफिकेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय नॉवेल एंडेवियर। नॉवेल एंडेवियर से क्या मतलब है? तो ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो नॉवेल एंडेवियर का मतलब होता है अच्छे कार्य, अच्छा प्रयास, यही तो होगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, नॉवेल एंडेवियर का मतलब होता है ग्रेट इफर्ट्स या ग्रेट डीड्स भी कह सकते हैं। ग्रेट डीड्स कह दीजिए, ग्रेट डीड्स या इफर्ट्स, ग्रेट डीड्स या इफर्ट्स। ये हो जाएगा आपका 5 का सेकेंड नंबर। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं 5 सेकेंड क्या होगा? ग्रेट डीड्स या ग्रेट इफर्ट्स। क्लियर, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड। क्लियर, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, कह रहा है इंडीड और इंडीड। आप लोग इसको अगर गौर करेंगे तो ये इंडीड है और यहाँ इन और डीड अलग अलग है। इंडीड दोनों का मतलब क्या है? तो इंडीड का मतलब जो होता है, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, सचमुच, जिसको आप रियल कह सकते हैं। क्या कहेंगे? रियल कह सकते हैं या रियली कह सकते हैं। इंडीड का मतलब रियली, सचमुच। लेकिन इनडीड का मतलब होता है इन, माने इन और डीड अलग अलग है। इन मीन्स में, डीड मीन्स कार। तो यहाँ पर इन होता है इन वर्क। इनडीड का मतलब हो जाएगा इन वर्क। इसको हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनडीड जो एक शब्द है, इसका मतलब हो जाएगा रियली या रियल भी कह सकते हैं, रियली या रियल। और जो इनडीड है, इन और डीड अलग अलग है, इसका मतलब हो जाएगा इन वर्क। क्या हो जाएगा? इन वर्क कह सकते हैं। क्लियर, वर्क मीन्स कार्य। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पैसेज को देखा, सॉल्व किया, और इस तरह से आप भी ऐसे ही प्रयास करिए, ऐसे ही तरीके अपना करके, ऐसे स्टाइल से, ऐसे मेथड से अगर आप पैसेज करेंगे कि क्वेश्चन उठाइए, उसके बाद पैसेज करिए, क्वेश्चन पढ़िए फिर पैसेज पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए फिर पैसेज पढ़िए, धीरे धीरे करके आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा और आप अपना समय भी बचत कर लेंगे, समय की भी बचत हो जाएगी और आपका आंसर भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रयास करिए और अभ्यास करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से इंसान पूर्ण बनता है। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस दे रहा हूँ, इन्हीं को अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो मैं दावा करता हूँ आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक मिलने जा रहे हैं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को और मेरा प्रमोशन करते रहें, फिर मैं आपको पूरी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा दूंगा। एक बात और बता दूं, जो भी वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको वीडियो से लाभ मिलेगा। अन्यथा आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।